Come everyone, please. Anjali, lead the way. I'm just going to go around the corner and come. कांग्रेस सांसद शशि थरूर के कांग्रेस छोड़ने और नए सियासी विकल्प तलाश करने की खबरों के बीच शुक्रवार को कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जो उन अटकलों या कयास आराइयों का जवाब मानी जा सकती हैं जो पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में दौड़ रही थीं। जी हां, केरल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने शुक्रवार को केरल विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के इंदिरा भवन में करीब 3 घंटे मीटिंग की। इस दौरान राहुल गांधी और शशि थरूर आमने सामने बैठे नजर आए। मीटिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, केरल कांग्रेस के प्रमुख और केरल के सीनियर कांग्रेस लीडर मौजूद रहे। केरल कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें मेज के करीब करीब आमने सामने बैठे राहुल गांधी और शशि थरूर सहज नजर आते हैं, जबकि खबरें थीं कि राहुल गांधी और थरूर के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन इस बैठक से आ रही तस्वीरें बताती हैं कि थरूर जिम्मेदारी से केरल के लिए पार्टी की अगली कार्ययोजना का हिस्सा बनाए गए हैं। बैठक में अगले कुछ महीनों में पार्टी ने कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। इसमें निकाय चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव की रूपरेखा शामिल है। कहा जा रहा है कि बैठक में सभी ने एलडीएफ और बीजेपी के खिलाफ जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है और सभी नेता एकजुट हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि बैठक में केरल के नेताओं को सख्त चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि पार्टी हित के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या इस बात को कांग्रेस सांसद शशि थरूर के हाल ही में दिए गए बयान को लेकर देखा जा रहा है? उन्होंने कहा था, मैं कांग्रेस में हूं लेकिन अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद है। बैठक के बाद केरल कांग्रेस की प्रभारी दीपा दास मुंशी ने साफ संदेश देते हुए कहा कि केरल की जनता अब बदलाव चाहती है। ऐसे में अगर कोई नेता बयानबाजी करके पार्टी की एकजुटता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खास बात यह है कि दीपा दास मुंशी जब ये बयान दे रही थी उस वक्त केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर उनके ठीक बगल में मौजूद थे। हालांकि केरल के चुनाव को लेकर हुई इस बैठक से पहले ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी सफाई भी दे दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि उनके बयान को बहुत गलत तरीके से पेश किया गया। शशि थरूर ने द इंडियन एक्सप्रेस पर बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करने का भी इल्जाम लगाया था। शशि थरूर ने कहा था कि मेरा बयान साधारण था। मैंने कहा था कि मेरे पास साहित्यिक गतिविधियों में समय बिताने के लिए कई विकल्प हैं, मगर उससे एक ऐसी अंग्रेजी हेडलाइन बनाई गई जिसमें यह दिखाया गया कि मैं अन्य राजनीतिक विकल्पों की तलाश कर रहा हूं। गौरतलब है कि शशि थरूर ने बीते मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ सेल्फी पोस्ट की थी। उन्होंने कहा था कि लंबे समय से रुकी हुई भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता वार्ता की फिर से बहाली स्वागत योग्य है। इस बीच बीजेपी ने भी दावा कर दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में गांधी परिवार के उम्मीदवार रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद थरूर को हाशिए पर जाना ही था। लेकिन केरल के सीनियर नेताओं के बीच थरूर की मौजूदगी और साथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी बता रही है कि पार्टी ने इस डैमेज को कंट्रोल कर लिया है और फिलहाल थरूर कांग्रेस का हिस्सा हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि केरल में गांधी परिवार और वहां के लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना या कहना चाहिए जो पार्टी लाइन के खिलाफ हो, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है कि हम केरल के लोगों का अपमान कर रहे हैं।